हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इट इज़ नॉट फ्रॉम इन सिलेबस। ये कहानी किसी सिलेबस से नहीं है, क्लास 10 या क्लास 9 के सिलेबस से नहीं है। ये कहानी जो है, ये कहानी है लॉर्ड बुद्धा और एक विधवा माँ की। और ये जो विधवा माँ है, उसका एक ही बेटा, और बेटा जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन के साथ कैसे लॉर्ड बुद्धा डील करते हैं और अंत में क्या होता है, उसी के ऊपर ये कहानी है। तो आइए, ज़्यादा डिले ना करते हुए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आइए। ओके, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक विधवा औरत, ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ विडो इन अ विलेज। एक विधवा औरत एक गांव में रहती थी और उनका एक ही बेटा था जो किसी बीमारी के वजह से मर गया था। ओके, हिज हर ओनली सन डाइड ड्यू टू सम इलनेस और समथिंग। तो द लेडी वॉज वेरी शॉक्ड। ऑब्वियसली माँ की एक ही उसका बेटा था और बेटा जो है वो मर चुका था, तो माँ जो है अकेली हो चुकी थी और बहुत दुखी थी। तो वो दुख के मारे रोती रही और बहुत रोया। तो किसी ने उनको एडवाइस किया, somebody एडवाइस द मदर, किसी ने उनको एडवाइस किया कि वो लॉर्ड बुद्धा के पास जाए, जो कि भगवान माने जाते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा के पास जाए तो लॉर्ड बुद्धा जो है उनके बेटे को जिंदा कर सकते हैं। उनके पास ये पावर है, डिवाइन पावर्स है, ओके, कि वो बेटे को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो माँ को एक आशा मिला, एक होप मिला, और माँ जो है दौड़ के अपने बच्चे को उठा के माँ लॉर्ड बुद्धा के पास लेके गई। लॉर्ड बुद्धा के पैरों के सामने बच्चे को रख दिया। ठीक है, और हाथ जोड़ के लॉर्ड बुद्धा से मदर ने जो है रिक्वेस्ट किया, विनती की कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर दीजिए, प्लीज़ रिस्टोर माई सन्स लाइफ बैक। तो पहले तो लॉर्ड बुद्धा ने बहुत समझाने की कोशिश की उनको कि देखिए माँ, ऐसा नहीं हो सकता। डेथ जो है ये एक नेचर का लॉ है, इजंट इट? डेथ इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ द नेचर। तो एक नेचर का एक लॉ है और इस लॉ का उल्लंघन जो है, नो वन कैन ब्रेक दिस लॉ। ओके, एंड आई डोंट हैव एनी सच पावर्स टू डू सच अ थिंग। और मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके बदौलत मैं आपके बेटे को ज़िंदा कर पाऊँ। तो आप लौट जाइए और क्रियाक्रम जो है, फ्यूनरल्स वगैरह आप अरेंज कीजिए और आप लौट जाइए घर। लेकिन लेडी जो है वो मान नहीं रही थी, बार बार ये कह रही थी, नहीं, आप भगवान हैं, आप लॉर्ड बुद्धा हैं, लोग आपको भगवान कहते हैं, मैं भी आपको भगवान मानता हूँ, आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। सो शी स्टार्टेड इंसिस्टिंग लॉर्ड बुद्धा कि आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए बार बार। तो लॉर्ड बुद्धा ने देखा कि उनको समझा के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने देखा कि इस लेडी को समझा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेडी जो है उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना एक ही बेटा उन्होंने खो दिया था। तो उनको समझा के कोई फ़ायदा नहीं। तो लॉर्ड बुद्धा ने उनको कहा कि ठीक है माँ, चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपके बेटे को ज़िंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आप ऐसे किसी घर में जाइए और मुझे मास्टर्ड सीड्स, ठीक है, सरसों जो होता है ना, सरसों, आप मुझे ऐसे एक घर से मास्टर्ड सीड्स ला के दीजिए, एक मुट्ठी, ओके, हैंडफुल ऑफ मास्टर्ड सीड्स ला के दीजिए, जिस घर में कभी मौत ना हुआ हो। ओके, सो लॉर्ड बुद्धा ऑफर्ड हर टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड्स फ्रॉम सच अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर ऑकर्ड। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि आई कैन ब्रिंग बैक योर सन्स लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड्स फ्रॉम सच अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड। तो आप मुझे ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों ला दीजिए जहाँ कोई इंसान मरा ना हो, तो मैं आपके बेटे को फिर से दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ। तो माँ को आशा मिल गया, एक भरोसा मिल गया कि चलिए, मास्टर सीड तो सबके घर पे होगा ही, तो मैं झट से जाऊंगा और सरसों
मुट्ठी भर सरसों मैं लेके आऊँगा, मास्टर सीड्स मैं लेके आऊँगा घर से। तो अपने मरे हुए बच्चे को लॉर्ड बुद्धा के शरण में रख के माँ जो है वो निकल पड़ी। ठीक है, तो हियरिंग दिस द विडो बिगैन टू रन टुवर्ड्स द विलेज। तो गांव में घूमने लगी वो। ठीक है, वो गांव में घूमने लगी पागलों की तरह, गांव में घूमने लगी इन सर्च ऑफ मास्टर सीड्स। वो पागलों की तरह घूमने लगी, हर घर वो गई और हर घर जाके वो कहने लगी कि क्या आपके घर थोड़ा सरसों होगा, मेरा बेटा मर चुका है और लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि किसी भी घर से तुम सरसों लेके आओ तो वो मेरे बेटे को ज़िंदा कर देंगे। तो क्या आपके घर में सरसों है? तो घर के आदमी जो है वो कहते हैं हाँ हमारे घर तो सरसों, आप लेके जाइए, जितना चाहिए आपको आप लेके जाइए। तो लेडी फिर कहती है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि कंडीशन दिया गया मुझे, कंडीशन है कि मैं जिस घर से मास्टर सीड्स सरसों लाऊं उस घर में कोई नो वन शुड डाई। ओके, कोई इंसान उस घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इंसान कभी मरा होगा उस घर में। तो आपके घर में अगर कोई इंसान मरा नहीं होगा तभी आप दीजिए मुझे, चाहे वो इंसान पास्ट में ही क्यों ना मरा हो, बट नो वन शुड डाई इन योर हाउस। तो उस घर के आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे घर पे तो डेथ हुआ था, 5 साल पहले मेरे फादर का डेथ हुआ था। तो फिर लेडी कहती कि नहीं, फिर तो मैं आपसे नहीं ले सकती। तो वो दूसरे घर गई लेडी। तो दूसरे घर जाके वो लेडी ने कहा कि क्या आपके घर में थोड़ा सा मास्टर सीड्स होगा, लेकिन आपके घर में कोई मरना नहीं चाहिए, पास्ट में भी या प्रेजेंट में भी किसी का डेथ नहीं होना चाहिए, तभी आप मुझे मुट्ठी भर सरसों दीजिए। तो उस घर के इंसान ने, कोई औरत होगी, और उस औरत ने कहा नहीं, ऐसे 10 साल पहले तो मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हो गया था। तो फिर इस लेडी ने कहा कि नहीं, तब तो मैं आपसे सरसों नहीं ले सकती, क्योंकि कंडीशन है कि मुझे ऐसे घर से सरसों लाना होगा जहाँ किसी का मौत ना हुआ हो। तो वो डोर टू डोर भटकने लगी, कभी इस घर कभी उस घर वो भटकने लगी, लेकिन ऐसा कोई घर उनको नहीं मिला। इस लेडी को, इस माँ को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी का मौत ना हुआ हो। तो सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, लेकिन इस लेडी को ऐसा कोई घर नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे घर हैं, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं। सबके घर में सरसों है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं जिनके घर पे किसी का मौत ना हुआ हो। तो लेडी जो है, शाम के वक्त जब शाम हो चुका था और लेडी को तब भी ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी का मौत ना हुआ हो, तो लेडी निराश होके लॉर्ड बुद्धा के पास वो लौट आई। एट लास्ट द लेडी केम बैक टू लॉर्ड बुद्धा। आप देख सकते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के पास लेडी फिर से लौट आई और कहा कि आई कुडंट फाइंड एनी हाउस वेयर द डेथ हैड नेवर ऑकर्ड। तो मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला, भगवान बुद्धा, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी का डेथ ना हुआ हो। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा ने फिर कहा कि अगर आपको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी का डेथ ना हुआ हो, तो आप फिर क्यों रो रही है? डेथ इज कॉमन टू ऑल। मृत्यु जो है, डेथ, मौत सबको आना है, और ये एक सत्य वचन है, ये एक ऐसा सच्चाई है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। अगर लाइफ है, इफ देयर इज लाइफ देयर हैज टू बी डेथ ऑल्सो। तो माँ आप क्यों रोती है? तो फिर जाके लेडी को, इस माँ को समझ में आया कि हाँ, द लेडी देन अंडरस्टूड दैट डेथ हैज टू कम इन एवरीवन्स लाइफ, एंड सो शी वेंट बैक होम। अपने बच्चे को लेके वो क्रियाक्रम के सारे बंदोबस्त करने के लिए अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को उठा के, ये लेडी जो है, माँ जो है, वो लौट गई अपने घर। तो माँ को समझ में आ गया कि हाँ, डेथ सबको आना है, डेथ हैज़ टू कम इन एवरीवन्स लाइफ। तो जब ये बात उनको समझ में आया कि किसी भी घर जाके मुझे ऐसा कोई घर नहीं जहाँ किसी का मौत ना हुआ हो, तो बुद्धा ने यही कहा कि फिर आप क्यों रोती है? आपका बेटा मर गया, डेथ तो कॉमन है सबके लाइफ में, सबके जीवन में, राइट? तो तब इस माँ को समझ में आया और माँ घर लौट गई। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, आपको कहानी शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बहुत छोटा सा कहानी है ये। और मैंने ये कहानी क्यों चुना?
मैंने ये कहानी इसलिए चुना, मैंने कहा ना ये किसी सिलेबस से नहीं है, दिस स्टोरी इज़ नॉट फ्रॉम एनी सिलेबस। जनरली मैं क्या करता हूँ, व्हाट डू आई डू जनरली, आई अपलोड वीडियोज़ ऑन टेक्स्ट बुक स्टोरीज एंड पोम्स, बट दिस वन वॉज एक्सेप्शनल, आई टेल यू वाई। मैंने वेरी रिसेंटली जो है, हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था, लाइफ पोम एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो डाला था। तो उस लाइफ पोम में शार्लोट ब्रॉन्टे द्वारा लिखा गया ये लाइफ पोम जो है, उस पोम में पोएट एक जगह कहती है कि डेथ, वी मस्ट फेस डेथ विथ करेज, हमें मौत का सामना करना चाहिए। और कोई अगर हमारे परिवार से चले जाते हैं, अगर मौत, अगर डेथ हमारे परिवार से किसी बिलावेट को लेके जाते हैं, तो हमें जो है उसका सामना करेजियसली करना चाहिए, बहुत साहस के साथ हमें उसका सामना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेथ इज़ यूनिवर्सल टू ऑल, डेथ सबके साथ होना है, सबके लाइफ में डेथ आना है। तो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, मैंने समझाया उस पोम में एक्चुअली, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कनेक्टिंग स्टोरी डाल दूँ तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो शार्लोट ब्रॉन्टे का जो लाइफ पोम है और ये जो स्टोरी है, इसका मेल है, दे आर क्वाइट सिमिलर, इन सम वेज दे आर क्वाइट सिमिलर। यहाँ भी लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ आना है सबके लाइफ में, तो आप क्यों रोती है माँ। तो वही कहानी जो है, वही पोम जो है दोहराया गया, रिपीट किया गया वहाँ पे कि वी मस्ट व्हाट दो डेथ टेक्स आर बिलावेड अवे फ्रॉम अस, हमें डेथ का मुकाबला करेजियसली करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि डेथ सबके लाइफ में एक ना एक दिन आना है। ठीक है, तो ये है कहानी। और देखिए आप, मैंने कैसे कनेक्ट किया पोम के साथ इस स्टोरी को, तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला आज। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसा लगा और आपके राय, आपका ओपिनियन क्या है डेथ को लेके। ओके, आप अपना कमेंट्स जो है वो मुझे कमेंट बॉक्सेस में दे सकते हैं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हाँ, मैं एक बात आपको बताऊँ दोस्तों कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में भी फेसबुक का लिंक डाला था, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक का लिंक डाल दूँगा, आप फेसबुक में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और मेरी तरफ से विथ लव फ्रॉम ओमनी ज्ञान एंड फ्रॉम मी टू। ओके, और बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पैंडेमिक का टाइम है, आप लोग ध्यान रखिए अपना, मास्क वगैरह पहनिए और बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अगर इम्पॉर्टेंट ना हो तो बिल्कुल बाहर मत, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा बाहर निकलना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, पे फुल अटेंशन टू योर ऑनलाइन क्लासेस इन वट एवर वेज योर टीचर्स आर टेकिंग। ओके, और बाहर बिल्कुल मत निकलिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं यही पे एंड करता हूँ वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड यू कैन लाइक माई वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, लाइक्स थोड़े कम आते हैं, मैं देखा है, व्यूज़ आते हैं बट लाइक्स थोड़े कम आते हैं, तो आप लोग लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट एटलीस्ट आई लाइक get some kind of response that yes, you're liking the video, you're watching the video, you're liking the videos also. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, विल मीट विथ some other videos. Thank you so much and all the best.